हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की इस क्लास में हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किए गए समय अध्ययन एवं गति अध्ययन में क्या अंतर है इसे जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत हम लोगों ने गति अध्ययन एवं समय अध्ययन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि गति अध्ययन क्या है। तो गति अध्ययन के अंतर्गत टेलर जी का मानना था कि किसी कार्य को करने में किसी श्रमिक को की क्या शारीरिक गति होनी चाहिए, यह पता लगाना उनका मेन उद्देश्य था। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत एफ.डब्ल्यू. टेलर जी का मानना था कि किसी भी कार्य को करने की श्रमिकों की क्या शारीरिक गति होनी चाहिए। वे चाहते थे कि किसी कार्य को करने में श्रमिकों को कम से कम शारीरिक गति करनी पड़े, अर्थात उन्हें कम से कम शरीर को घुमाना, हिलाना या डुलाना पड़े और उनकी अनावश्यक गतिविधियों को समाप्त किया जा सके ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो इस प्रकार टेलर जी श्रमिकों की शारीरिक गति निश्चित करना चाहते थे। गति अध्ययन के आधार पर ही श्रमिकों की औजारों एवं मशीनों की व्यवस्था की गई। उनको इन औजारों एवं मशीनों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिससे श्रमिकों की कार्यकुशलता भी बढ़ती है। गति अध्ययन के लिए टेलर ने स्टॉप वॉच एवं अनेक चिन्हों व रंगों का प्रयोग करके श्रमिकों की विभिन्न गतियों की पहचान भी की थी। आगे जानते हैं हम समय अध्ययन के बारे में। समय अध्ययन के अंतर्गत टेलर जी का मानना था कि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति किसी कार्य को कितने समय में पूरा करता है। तो इस प्रकार समय अध्ययन वैज्ञानिक प्रबंध की एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि किसी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति किसी कार्य को कितने समय में पूरा करता है। फिर उस कार्य में लगने वाले समय के आधार पर प्रमापित समय निर्धारित की जाती है और प्रत्येक कर्मचारी या श्रमिकों से यह आशा की जाती है कि वे इसी प्रमापित समय में ही अपने कार्यों को पूरा करें और इसी प्रमापित समय के आधार पर श्रमिकों की उचित संख्या निर्धारित की जाती है ताकि प्रत्येक कार्य को योजना के अनुरूप पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार समय अध्ययन किसी कार्य को करने में कितना समय लगता है यह निश्चित कर देता है। समय अध्ययन एवं गति अध्ययन में अंतर का आधार है अर्थ। समय अध्ययन का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले एक सामान्य समय का रिकॉर्ड करके एक मानक समय निर्धारण करना। गति अध्ययन किसी कार्य को करने में श्रमिकों की अनावश्यक शारीरिक गतिविधियों को कम करने की क्रिया ही गति अध्ययन कहलाती है। अंतर का दूसरा आधार है उद्देश्य। समय अध्ययन का उद्देश्य श्रमिकों को एक निश्चित समय या प्रमापित समय में कार्य को पूरा कराना होता है। गति अध्ययन का उद्देश्य श्रमिकों के कार्य करने में लगने वाले अनावश्यक शारीरिक गतिविधियों को रोकना है ताकि कम समय में कार्य पूरा किया जा सके। अंतर का तीसरा आधार है क्रम। समय अध्ययन गति अध्ययन के पहले किया जाता है और गति अध्ययन समय अध्ययन के बाद किया जाता है। चौथा है सुधार। समय अध्ययन का उद्देश्य कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की खोज करना एवं श्रमिकों की अकुशलता को दूर करना है, जबकि गति अध्ययन के अंतर्गत श्रमिकों की कार्य विधि में सुधार किया जाता है। पांचवा है निर्धारण। समय अध्ययन के अंतर्गत कार्य करने का समय निर्धारित किया जाता है, जबकि गति अध्ययन के अंतर्गत किसी कार्य को करने की आवश्यक गतिविधियों का निर्धारण किया जाता है। छठा है प्रयोग। समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है, जबकि गति अध्ययन के समय फोटोग्राफिक विधि का प्रयोग किया जाता है। सातवां है कार्य पद्धति का विकास। समय अध्ययन के अंतर्गत कार्य करने के नए तरीके विकसित किए जाते हैं, जबकि गति अध्ययन द्वारा अनावश्यक गतिविधियों को समाप्त कर कार्य करने की नई पद्धतियों या तरीकों का विकास किया जाता है। आठवां अंतर का आधार है मजदूरी। समय अध्ययन के अंतर्गत निर्धारित या प्रमापित समय से पहले कार्य को पूरा करने वाले श्रमिकों को अधिक मजदूरी दी जाती है और गति अध्ययन में मजदूरी का कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने समय अध्ययन एवं गति अध्ययन के बीच के अंतर को जाना। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह क्लास समझ में आ गया होगा। अगर क्लास जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।